चोट्टा सब जानते क्या किया था सब? वो किला का दीवार इतना मोटा बनाया था सब, वो किला पर तोप रखने लगा। 146 आदमी को पकड़ के लाया। वो छोटा सा कमरा में 146 लोग को बंद कर दिया। अंदर से आवाज आने लगा, मर जाएंगे रे, खोल। एकदम खोला ना तो इसमें से केवल 23 गो जिंदा बचल थे सर। वो भागा भागा इंग्लैंड गया, कहा कि अरे बाप बाप। अब ये जब आपस में ही पड़ोस में एक परिवार में घसीटी बेगम से, अब पड़ोस के से राजबल्लभाचार्य से क्या हो रहा था, झगड़ा चल रहा था। इसी बीच अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कहा था कि हम एक अपने लिए किला बनाएंगे। तो कहा किला क्या करेगा, किला तो राजा बनाते हैं। तो कहा किला नहीं ना है, वो हमारा सामान चोरी ना हो जाएगा, हमको सामान इंग्लैंड भेजना होता है तो गोदाम में रखेंगे, तो जिसको यहाँ व्यापार करना है वो ना छोट मोट गोदाम से काम चला लेगा। हमको एक बड़का साइज का किला टाइप का दे दीजिए ताकि हम कोई सामान उसी में रख देंगे, जब हमारा इंग्लैंड से जहाज आएगा तो हम उसमें से एक बार जहाज से भेज देंगे, पानी वाली जहाज। तो सिराजुद्दौला कहा ठीक है बना ले। लेकिन चोट्टा सब जानते क्या किया था सब? वो किला का दीवार इतना मोटा बनाया था सब, इतना मोटा, नाम रखा था फोर्ट, मतलब किला, विलियम का किला। दीवार का फाउंडेशन तगड़ा किया सब, 10 फीट उठाया सब। तो सिराजुद्दौला को लगा कि हाँ ये सब अपने पैसा से बना रहा है, सब बनाए सब। जब सिराजुद्दौला अपने परिवार में बिजी होता था तो देवलवा का हाइट और बढ़ा देते थे सब। तनी सा बिजी हुआ तनी सा और बढ़ा देते थे सब। तनी और बिजी हुआ अपन पारिवारिक कलम और बढ़ा करके किला बना दिया सब। क्या बना दिया? किला। सिराजुद्दौला एक बार जा रहा था, कर रहे तुरी कहीं किला बना दिया रे। उसके बाद जानते हैं क्या किया अंग्रेज? वो किला पर तोप रखने लगा। तो सिराजुद्दौला कहा कि तू सोचा तूने गोदाम बनाने के लिए आ रहा था, छावनी बना दिया रे तुम तो यहाँ। सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि जितना इस किला में मिलेगा सब सबनी को पकड़ के लाओ, सबको पकड़ के लाओ। तो गया सब पकड़ के लाने के लिए 146 आदमी को पकड़ के लाया सर। कितना लोग को लाया सर? 146 आदमी को पकड़ के लाया। सिराजुद्दौला का पकड़ के लाते लाते रात हो गया। कितना बज गया? 9 बज गया रात। सिराजुद्दौला ने कहा कि इसको इस कमरे में बंद कर दो। अब सिराजुद्दौला बिजी था किसी चीज में, चल गया। और छोटा सा कमरा था वो छोटा सा कमरा में 146 लोग को बंद कर दिया। छोटा सा कमरा में कितने लोग को बंद कर? अब 146 लोगों को बंद कर दिया और उसमें सांस तक लेने की जगह नहीं था, अटबे नहीं किए। 50 आदमी को जाने के बाद उस जगह में बैठने के लिए जगह ही नहीं था। तो उसको क्या किया, ऊपर से ढक्कन हटाया। पहले जमाने के मकान थे ना तो ऊपर से भी गिराते थे, तो ऊपर से ढक्कन हटाया और उसमें भाला डाल के ऐसे इससे जगह बनाया और फिर ढकेला 2-4 को अंग्रेज को। ऐसे ढकेल के कोच के 146 आदमी को भर दिया। हाँ, 146 अंग्रेज को भर दिया। कौन? सिराजुद्दौला। 146 अंग्रेज सब भर दिया से उसमें। गलती क्या होता है, देखिए कभी कभी इंसान का दिन खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। एगो इतिहासकार था, उसका नाम था हॉर्नबिल। क्या नाम था? हॉर्न। वो घूमने आया था, वो पकड़ा गया ये 146 में। वो बेचारा इतिहास लिखने आया था, वो पकड़ा गया इसी में। अब फंस गया बेचारा। इत लगा बाप बाप चिल्लाने, तो सब भरा गए। एकरा सबसे लास्ट में भरा था सब इतिहासकार को। ढक्कन बंद कर दिया गया। ये बेचारा ढक्कनवा के पास सुराख होगा और नाक लगा के सूंघ रहा था। बच जाई तो बाप हो बाप एकदम। सिराजुद्दौला चल गया सोने के लिए। अंदर से आवाज आने लगा, मर जाएंगे रे, खोल। एकदम अब उसका जो अंगरक्षक था वो कहा कि रात को तो हम सिराजुद्दौला को उठाएंगे नहीं, वरना ये क्या पता ये नींद में से उठेगा, कहेगा तोरा सुबेरे ही काम नहीं बोल सकता था, फांसी दे दो इसको। कब राजा किसको फांसी दे दो पता नहीं चलता था। कहा कि अब जो होगा सुबेरे होगा। तो सुबेरे हुआ, सिराजुद्दौला उठा, नाश्ता पे बैठा तो कहा कि जो कल अंग्रेजों को पकड़े थे उनका हाल क्या है? कहा कि साहब वो तो कोठरी में बंद है, मर गए होंगे सर। क्या मर गए होंगे सर? खोल 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 खोल। खोला ना तो इसमें से केवल 23 गो जिंदा बचल थे सर। 123 मर गया सब। कै गो बचल था सर? इस घटना को कहा गया काल कोठरी, ब्लैक हॉल। हॉल मतलब कमरा, होल नहीं। ब्लैक होल तो ज्योग्राफी में पढ़ना है। ब्लैक हॉल काल कोठरी की घटना कहा गया। इस काल कोठरी की घटना ने अंग्रेजों को दहला दिया था, क्योंकि कहा था कि बाप रे बाप तुम इतना खतरनाक होगा। और यही घटना अंग्रेजों ने अपने ईगो पे ले लिया। और इतिहासकार हॉर्नबिल वहां से जब छूटा 23 गो में वो बचल था, वो भागा भागा इंग्लैंड गया। कहा कि अरे बाप राजा बड़ी मार मारा है सब। तो वहां की महारानी, वहां का राजा भोदा होता है इंग्लैंड का, महारानी ये राज करती है। ऐसे भी अंग्रेजों में देखोगे ना फिल्मों में तो हीरोइन ही मार खा रहेगी, मेन रोल हीरोइन करेगी और हीरो कुछ नहीं करेगा, हीरो भोदा रहेगा। समझ में गए? इंडिया में ना उसका, अब हम थोड़े बोले हैं कि उल्टा है।
इंडिया में देखोगे तो हीरोइन सब खाली नाचने उचने कहती उसको लाएगा सब, ओके बाद मार कर आएगी सब बस। आज बता के काज ने कहा हीरोइनिया को गुंडवा पसंद कर लेता है, नहीं समझ आ गया, ओकरे चक्कर में मार हो जाता है, नहीं समझ आ गया। बाहुबली में देखो ना, देव से ना कहूँ बागड़ बिल्ला भी पसंद कर लेता, भल्लाल देव। अब बाप रे क्या मार होता है उसके चक्कर। कटप्पा का भी नहीं हुआ था जी। आगे बढ़ते हैं, इसका बाहुबली 2 के बाद बाहुबली 3 नहीं आया, पुष्पा 3 आने वाला है ना, पुष्पा 2 तो आगे है। आगे बढ़े तो ब्लैक होल की घटना हो गई, अंग्रेज पूरी तरह से, अंग्रेज क्या हो गए, गुस्सा हो गए सब। अब अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए बंगाल की ओर कूच कर दिए सब, बंगाल की ओर क्या किए सब, कूच कर दिए। बंगाल की ओर कौन कूच किया, तो यहाँ मद्रास में अंग्रेजों का शासन पहले से था, मद्रास एरिया में, और यहाँ पर एक बहुत ही चतुर आदमी था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया, कहा बंगाल में सिराजुद्दौला को बर्बाद न कर दिए तो कहेगा, देखा कि अरे बाप हो बाप, तो 30,000 की फौज है, तलवार फेंक दिया, गुड मॉर्निंग सर। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कहा कि सोचा तुरंत 30,000 की फौज रख ले अब 20,000 रिजर्व फौज, 50,000 की फौज के सामने इनकी तो 4,000 की फौज थी। अंग्रेजों के पास कितनी की फौज थी, सामने 50,000, सामने। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि सबसे सस्ता गद्दार यहीं मिलते हैं, सबसे सस्ता गद्दार कहाँ मिलेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर को मिला लिया। किसे मिला लिया, तो मीर जाफर को मिला लिया। किसे मिला लिया, मीर जाफर को मिला लिया, और कहा कि युद्ध होगा तो तुम सेना को आदेश मत देना लड़ने के लिए, सेना को आदेश मत। अब जब सेनापति मिल गया तो युद्ध जीतने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और कहा कि तुम युद्ध आदेश मत देना, और जो सिराजुद्दौला के सबसे करीबी सेनापति होंगे, क्योंकि एगो सेनापति होता नहीं था, अस्तबल का कोई और रहेगा, इसे कहा कि बस उसी को आदेश देना आने के लिए, हम उनको निपटा देंगे। आदेश देना और हथियार कम देना, ताकि अब पीछे से बैकअप सप्लाई रोक देना। मिल गया कौन, मीर्जा। ये जाफरा जानते हैं क्या किया, सिराजुद्दौला को, किसे, सिराजुद्दौला को कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, भाई 5,000 के सैनिक हैं सो अंग्रेज, आपके पास 50,000 की फौज है, आप युद्ध में लड़ाई लड़िएगा, जाइए आप आराम कीजिए, हम अभी आ रहे हैं 2-3 घंटा में इन सबको मार के, जाइए। जाफरा किसको भेज दिया, और सिराजुद्दौला को अपनी ही सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को कहा कि एक कंपनी लेके जाओ इनको, बटालियन 1,000 सैनिक भेज दिया कि राजा साहब को सुरक्षित महल में ले जाओ। और जाफर मरवा दिया रास्ते में, किसको, सिराजुद्दौला को कौन मरवा दिया। और इधर लड़ाई शुरू होती है, पलासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, कौन सी लड़ाई चालू होती है, पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई 1757। ये बंगाल में भागीरथी नदी है, बंगाल में गंगा नदी क्या कहते हैं, भागीरथी नदी। तो बंगाल में गंगा नदी अर्थात भागीरथी नदी के किनारे एक जगह है पलासी, वहीं यह युद्ध होता है, पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी, और आगे केवल अंग्रेजों की मुश्किल से 4 से 5,000 की फौज थी। लेकिन मीर जाफर मिल चुका था, उसने अपने राजा सिराजुद्दौला को भेज दिया और रास्ते में मरवा दिया, और स्वयं सेना को आदेश नहीं दिया लड़ने के लिए। इस प्रकार महज 5,000 के सैनिक लेके भारत के बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और तय शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने कहा था कि हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, शासन करने नहीं। तो मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया गया, नवाब।